उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग किशोरी ने एक मुस्लिम युवक पर अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और बलात्कार जैसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। यह मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का है, जिसने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किशोरी और उसके परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पीड़ित किशोरी और उसके परिजनों का आरोप है कि साहिल नामक युवक ने अपनी मां रेशमा और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर किशोरी को बहला फुसलाकर हमीरपुर ले गया। वहां उसे जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का दबाव बनाया गया। परिवार का दावा है कि जब इसमें सफलता नहीं मिली तो किशोरी को अहमदाबाद ले जाकर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन गंभीर आरोपों के बावजूद पुलिस ने शुरुआत में किशोरी का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया। परिवार के अनुसार साहिल 14 मई को नाबालिग को भगा ले गया था और पुलिस ने 20 जून को उसे बरामद तो कर लिया, लेकिन साहिल को जेल भेजने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। किशोरी ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि हमीरपुर में एक मौलवी ने निकाह और धर्म परिवर्तन की शर्त पर उसे जबरन गाय का मांस खिलाने की भी कोशिश की। गंभीर आरोपों के बावजूद पुलिस की शुरुआती उदासीनता ने पीड़ित परिवार को विचलित कर दिया। उनका कहना है कि न तो किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया और न ही साहिल की मां और अन्य कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। इस घोर लापरवाही के विरोध में शुक्रवार को पीड़िता अपने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिवार ने डिप्टीगंज चौकी प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि पूरे मामले में पुलिस ने उदासीनता बरती है और आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा, सीओ अर्चना सिंह और उरई कोतवाल अरुण कुमार राय तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार की बात सुनी और उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। सीओ अर्चना सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और सबसे महत्वपूर्ण पीड़िता का दोबारा मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल ये मामला पुलिस जांच के दायरे में है। पीड़ित परिवार की मुख्य मांग है कि साहिल की मां और अन्य शामिल लोगों के खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उरई कोतवाली पुलिस अब पीड़िता के विस्तृत बयान के आधार पर अगली कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस संवेदनशील मामले में पुलिस की सक्रियता और निष्पक्ष जांच ही पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएगी। देखना होगा कि ये जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और दोषियों को कब तक कटघरे में खड़ा किया जाता है। कैसे बयान देना? मैंने क्या बोला? कैसे बयान देना? आपने कहा था कि लड़के की तरफ बयान देना। हाँ, लड़के समझ लो, आप ये करवा लो। लड़के की तरफ कैसे? समाजवादी तरीके से बता रहे हैं। एक सेकंड, सरकार को बदनाम कर रहे हैं आप। नहीं, हमको भी धमकाया था कि आपने बुलाया, हमको भी जेल भेज आप हिंदी में बातें हैं। शांति से बात करिए। शांति से बात नहीं, आप यही करते हैं। वहाँ आपने चौकी में भी आप यही कर रखे हैं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। बीच में अन्यथा ये भी प्रांत के भी हमारे अधिकारी हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जो एक सेकंड, क्या बोला आपसे? रुक जाओ, क्या बोला आपसे? बोलो तो बताओ। देखिए आप ही बात करते हैं, आराम से। आप लड़के आप मम्मी हो उनकी? आप माता जी शांत रहिए ना, भैया बता दीजिए। मिलने नहीं दिया, नहीं मिलने नहीं दिया। उसकी माँ से इनने पहले मिलवाया। एक सेकंड, आप लड़के की माँ से इनने पहले मिलवाया। एक सेकंड वाली बात आप क्या है? नहीं गई थी। एक सेकंड का आपने पहले मिलवाया उसकी माँ को, उसके बाद में और इनको भगा दिया, इनको तुरंत भगा दिया, बोले हम नहीं मिलने देंगे। यादव को सस्पेंड करो। यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हम कह रहे हैं, आप देख क्या हमको भी धमका हुए। आप साथ में गई थी? साथ में गई थी, वो तो फोन करा गया था। फोन करा गया था। आप साथ में नहीं गई थी? मेरी साथ में गई थी, उनको इनने बता दिया। आपने उसको समझा के भेजा था। और कोई धारा नहीं भाई, दाने में जेल में जाता। उसका नाम मुसलमान के नाम है, सलीम का नाम है, साहिल नाम है उसका। और आप आपने होटल बंद कराए, उसमें भी रुपए लिए उन्होंने। उसके बाप का नाम सलीम है। पानी के भी पैसे 10 रुपए दिए गए। और इनका समाजवादी तरीके से चला रहे हैं, प्रशासन थोड़ी चला रहे हैं। प्रशासन मतलब होता सबकी सुविधा। पैसा मांग रहे हैं। 10,000 रुपए कितने मांगे? अरे चाचू
अपराधी को दंड क्यों नहीं दिया तुम? तुम एक महीना से गायब करा रहे, तुम क्या कानून के रखवाले हो तुम? आप धमकाते हैं आप सबको, गद्दार हो। आपका यही काम धमकाने का, आप सबको धमका रहे, आप देख क्या रहे हो? इनको धमका दिया, आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया। एक महीना से थाने लेके आना हो तुम, किसी को लेके मत आना। सीओ को बुला रहे हैं, उनका कहना सर इनका बयान सुन लो, आप अकेले आप सुन लीजिए। सर रेशमा मूल्य में, अगर हमारी सुनवाई नहीं भाई तो सर रेशमा मूल्य में रेशमा को ये परमानेंट मिलती है। यादव तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। रेशमा के घर में जाते हैं ये। जो होगा सब सही होगा, गलत नहीं होगा। आने आप धमकाने का काम करते हैं। हिलक जाऊंगी पूरी तो गलत किया है आपने। आप ही से ये इनका काम है धमकाने का, आज रेशमा के घर जाते हैं। और ये सपोर्ट कर रहे हैं उनका। उनको गलत काम से पहुंचाएंगे, गलत काम से। उसका नाम है कहीं लिखता कहीं शायद लिखते हो महिला ही क्या है घोरबंदी नहीं है तो क्या है घोरबंदी नहीं है तो क्या है साहिल लिखते हैं हमारे व्यक्ति का काम मेडिकल होना चाहिए एक नाम से चालान किया। और इनसे ज्यादा नहीं होगा। इनको सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड किया जाएगा, सस्पेंड किया जाए। और दरोगा है। पैसा मांगता है, हर काम में पैसा मांगता है। रात में 5,000 लिया था, हमारे बच्चे को जबरदस्ती बताया हमारे साथ में। बच्चा को पैसा रात में नहीं छोड़ा हुआ दरोगा जी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस गरीबों को पैसा नाचते हो क्या? तुम्हें सरकार नहीं देती है वेतन? आज इनसे घर जाता है रेशमा के गुंडों की तुम नंबर 2 की माता गिरफ्तारी करते हो। मेडिकल भी नहीं कराया, उसको धमकाया है। अब आप बच्ची से पूछ लो, वही बताएगी, हम नहीं बताएंगे। आप आए थे, मैं खुद भेजा था, मैं बरामदगी के लिए कहा भेजा था। देखे तुम आप आए उस दूसरे तीसरे दिन में ये भी गई थी, साथ में गई थी, तो बाहर बैठा दिया गया था। बोले नहीं आप बाहर बैठो। चलो मेडिकल फिर से करवा देते हैं, मेडिकल करवा देते हैं। तुम बयान गलत उल्टा देते, बयान नहीं के धमकाने में दिया था। न्यायालय में धमकाने से थोड़ी ना होता है। न्यायालय अब आप जैसे आप किसी बच्चे को कोई धमका ले, बाद में धमका लिया, बोले हम तुम्हारे भाई को बता देंगे या तुम्हारी माँ बाप को बता देंगे। किसी भी चीज में लड़की से कहा है माँ को मिलने दिया, उन लोगों को मिलने दिया। और साहिल को माँ से लड़की की मुलाकात करवाई। मेडिकल हम दोबारा करवा देंगे इनका। बयान के लिए है कि बयान के लिए हम रिक्वेस्ट कर लेंगे भाई दोबारा बयान हो जाए इसका। लेकिन हमारा ये हम गारंटी नहीं लेंगे कि बयान हो जाएगा, लेकिन हम रिक्वेस्ट एक बार बयान के लिए कि पुनः बयान कराना चाहती है, न्यायालय से हम रिक्वेस्ट कर देंगे। अभी चार्जशीट नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो विवेचना जांच साहब हमारी जांच इनसे हटा दिया जाए, बस ये इनके हाथ में जांच रहेगी, कुछ नहीं होगा। चलो हम जांच हटवा लेंगे। 11-12 बजे रात को बुला बुला कहते किसी को संग लेकर नहीं आना, और अकेले आना तुम किससे लिए हम पैसा रात में साहब मोनू हमारे साथ सामने से 10,000 रुपये देने उसके साथ हम तो बाहर खड़े थे, हमको बुलाया तो कल ही हम कह रहे हैं हाँ हम बाहर थे, ठीक है हम बाहर थे, हम कह रहे हैं 20,000 और मांग और मीडिया के सामने कह रहे हैं हम बाहर थे, हमारे सामने 10,000 रुपये पता नहीं है, 10,000 रुपये देने गए नहीं, हमारे सामने नहीं है, मैंने अपने आप ये अंदर गए थे देने। आपके हम इसका मेडिकल हम आपसे करवा देते हैं और अपना बयान के लिए हम प्रयास कर लेते हैं न्यायालय में। आप भी अपना रिक्वेस्ट, लड़की रिक्वेस्ट कर लेगी कि साहब हमारा दोबारा बयान कर लिया जाए। बस जो धारा है, मुलजिम तो जेल में ही है, मुलजिम तो बाहर है नहीं। सब हटवा दी जाए इनसे, जांच हटवा दी जाए रोहित नहीं, दोनों नाम होगा, रोहित उर्फ साहिल दोनों नाम से होता है। एक नाम से चालान नहीं, जैसे जय उर्फ नाम रहेगा तय नाम से चालान होगा। नाम तो फिर अब ऐसा होता क्या है, जैसे पिता का नाम सलीम, माँ का नाम रेशमा, तो मोनू सोनू जी सभी थोड़ी नहीं आ जाएंगे। तो जैसे तहरीर आएंगे तो लेकिन चार्जशीट लगते कहीं ना कहीं तो कोई आएगा ही। चार्जशीट
हाँ, तो वो जो साहिल है वही नाम से रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर जब आपने इंटरव्यू दिया तो डबल नाम से दो तो सिंगल नाम से, जो आपके है डबल नाम से हो जाएगा। जैसे जो सुनो, आपने सरकार जो जीती थी, अगर हम जो आप FIR में लिखवाई हो नाम, उसको हटा देंगे तब भी दिक्कत होगी। अगर FIR में जो नाम लिखवाई हो उसको भी हटा दे तब भी दिक्कत होगी ना भाई, उसको तो हम हटा नहीं सकते। उसमें जो नाम साहिल है उस साहिल के नाम से रहेगा भाई, वो भी रहेगा। बाप जो है बाप का नाम जो होगा वही रहेगा। कल आप आ जाओ, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं मिला तो हम कहीं को कल आप कप्तान साहब क्या कह रहे हैं? कप्तान साहब का उस दिन कह के कप्तान साहब है नहीं भाई। तो चलो कल आओ, हम बात करके मेडिकल कल करवा देते हैं। ठीक, मत हो, हमें कोई दिक्कत है। मुसलमान करिए, मुसलमान उसकी जाति है। अरे भाई मुसलमान है तो मुसलमान ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही नाम लिखा जाएगा। नाम किसी गलत कोई नहीं कर सकता। आधार कार्ड बोल रहा है तब आधार कार्ड आप लोग साहब से मिले थे, गए थे साहब के पास क्या? साहब के पास गए थे आप लोग क्या? आप सज्जन अधिकारी है, अच्छे अधिकारी है, कोई घर में रहे हैं, सामने वाले न्यायाधीश व्यक्ति है, 3-4 मुद्दे में है। अगर इसका दोबारा बयान हो जाएगा, उसके आधार पर बीच में खड़े भी और लोग हमारे हिसाब इनसे जांच हटवा दी जाए, जांच अगर इनके पास रहेगी कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कल आ जाइए, कल मेडिकल करवा देते हैं दोबारा एक बार टेस्ट करके, और उसके बाद कप्तान साहब से जांच करवा बच्ची बोली, बोलो आप लोग। चाची आप बोलो। कौन बोल रहे? चलो ठीक है, कल आओ मेडिकल लड़के पक्ष में बोल रहे हैं। और क्या बोले थे बताओ ना सर। चलो कल आओ मेडिकल करवा दे, कल लेके आओ। शादी करा देंगे। वो बोला कि तुम जहाँ लाई नहीं थे, जब तुम्हारी पूरी हो जाएगी उम्र तो तुम्हारी शादी करा देंगे उसके साथ। मुझे शादी कराएंगे और शादी सस्पेंड करवाना चाहिए। नहीं, इन्हें दंड मिलना चाहिए, जो अपराधी को दंड मिलना चाहिए। ज्यादा अन्याय कर रहे हैं, पैसा भी लिया है, सस्पेंड होना चाहिए। नहीं, जिन्हें भी दंड मिलना चाहिए, जो अपराधी को भी दंड मिलना चाहिए। आप एक काम करिए, बच्ची को लेके आप लेके साहब के पास पहुंचिए ना, तो साहब जेल में चला गया। धारा बढ़ जाती है, विवेचना में बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी, विवेचना बढ़ जाएगी, विवेचना में धाराएं बढ़ जाती है। उससे नहीं दिक्कत है। जैसे जैसे चलता है, भाई मेडिकल कल करवा दो, जो आता है जो आएगा बयान से करेंगे, बयान एक बार और करा दिया जाए। लड़की ये तीनों लोग संगे थे, वो लड़की के संगे 3 लोग थे, मताई भी थी। इलाहाबाद तक लेके गए बच्ची को कोर्ट मैच करवाने के लिए। भाई बाकी मार्कशीट में उम्र नहीं है तो तुमका कोर्ट मैरिज करा दो। जिसने पैसा डाला वो भी छूट गया था। जबरदस्ती कोर्ट मैरिज हो रहा है, फिर जब मार्कशीट में नहीं है उसकी मदद कर रहा था लड़की। सर ने कहा था ये मूल्य में हम लोग सब गए। जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही तुम्हें करना है। और वो मुझसे बोल रहा था कि तुम्हें भी डॉक्टरी नहीं कराती। जब मैं डॉक्टरी के लिए गई तो वहाँ पे बोल रही कि तुम्हें तो साइन करने और आऊँगा। वहाँ से मुझसे कुछ नहीं बोला कि तुम्हें डॉक्टरी होनी है नहीं होनी है। मेडिकल नहीं, फिर से मेडिकल करवा देते हैं। आपका मेडिकल कराना है ना, आपका कल मेडिकल करवा देते हैं। और क्या कराना है? विवेचना इनका ट्रांसफर कर दिया जाए बीच में। विवेचना हम किसी दूसरे को दे देंगे, ठीक है? विवेचना भी दूसरे को दे देंगे, जांच भी दूसरे से करा देंगे। मेरे मैम बयान दोबारा हो जाए। बयान भी तुम्हारे बयान के लिए हम प्रयास करेंगे, बयान के लिए कोर्ट में हम जाएंगे। मैडम जिंदाबाद। सुनो, बयान कोर्ट में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कोर्ट दोबारा नहीं करता। हम ये वाला बयान दोबारा करा देंगे जो थाने में होता है, प्लस आपका मेडिकल करा देंगे, ठीक है? और जो चाहती हूँ वो कर। मजीद बयान करा तुम्हारा बढ़ा देंगे, जिसको जिसको तुम अपने बयान में सही दे देना अपना। ठीक, जाओ। ये तीनों जाना चाहिए, उनकी ताई बिटिया आप जो दे देगी जो जिसका CDR में इन्वॉल्वेशन आता है ना, हर चीज लगाई जाएगी साक्ष्य में, बिना साक्ष्य के किसी को नहीं भेजा जाएगा, और साक्ष्य में जो जो आ जाएगा सबको भेज दिया जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है जाओ। क्या हुआ आपके साथ, कब की घटना है? ये घटना है 14 तारीख की। मैं गई थी इसके साथ, वहाँ जाने के बाद रेशमा इसकी माँ, मैं थी, साहिल था, रेशमा इसकी माँ थी, और कालू था और प्रदीप कौशल था। ये लोग मुझे ले गए वहाँ हमीरपुर में ये लोग मुझे ले गए मौलवी के पास। जब
मौलवी से बोला कि इन दोनों का निकाह वो कराना है, तो वो बोलने लगा तो तुम्हें गाय का मीट खाना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया कि मैं गाय का मीट नहीं खाऊंगी। तो वो बोलने लगा ले जाओ लोगों, मैं इनकी शादी नहीं कराऊंगा। वहाँ से ये लोग मुझे ले आए कोर्ट में। इन लोगों ने वकील किया, वकील को उन लोगों को 20,000 रुपए दिए, लेकिन वो जब बोलने लगा कि लड़की की वो कम है उम्र तो इसकी शादी नहीं हो सकती। फिर हम लोग गए अहमदाबाद में इसकी माँ मेरे साथ रही। वहाँ रहने के बाद यहाँ पहुँच गए विपिन यादव, वो लोग वहाँ से मुझे ले आए। रास्ते में ये लोग मुझे धमका रहे थे कि तुम्हें लड़के के पक्ष में बयान देना है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही तुम्हें करना है। बोल देना कि मुझे लड़के के साथ रहना है, मैं अपनी मर्जी से गई थी। बोला ये विपिन यादव। हाँ, फिर मैं वहाँ पे आई, थाने में आई, तो वहाँ पे मेरी फैमिली भी थी, उनसे मुझे नहीं मिलने दिया, लेकिन जो उसकी माँ आई थी रेशमा, उससे मुझे मिलने दिया। उसने मुझसे बात की 1 घंटे तक। वो बोल लगी कि तुम्हारे ऊपर ऐसा, तुम्हें मेरी पक्ष से बयान देने हैं। और ये अच्छा, आप संपर्क में कैसे आई उस लड़के के? वहाँ पे मतलब वो वहाँ पर रहता था, धीरे धीरे मतलब हम उसके घर आते वो लोग भी आते रहते थे, तो वैसे ही संपर्क में आए थे। रोहित नाम से दोस्ती की, मुझे नहीं पता था इस घर। अच्छा, इस दौरान कोई आपके साथ घटना वगैरह हुई है जब वो लेके आया? हाँ हुई है। क्या घटना? वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने मेरे साथ मतलब शारीरिक संबंध बनाए हैं। तो मतलब कितने दिन तक उसके साथ रही? मैं रही हूँ पूरे महीना हो गया, मुझे 1 महीने से आता। तो पुलिस ने कब बरामद किया आपको? मुझे किया तो 20 तारीख को, शुक्रवार को। 20 जून को? हाँ। कहाँ से बरामद किया? वहाँ से किया था अहमदाबाद मोरबी से। ये क्या नाम है आपका? हमारा बबीता नाम है। अच्छा, आज आई हैं, क्या प्रकरण था, आप लोग आए थे? ये विपिन दरोगा जी है ना, उसने जो लड़की को ले गए थे उससे लेके आए जब, तो हमें नहीं मिलने दिया उससे। वो जो साहिल की माँ है उससे मिलने दिया। उसने धमकी दी कोतवाली में आन के कि हमारे लड़के के पक्ष बयान देना है, कि तुम तो अपने घर चले जाओगे, हमारा लड़का जेल चले जाएगा। वो विपिन दरोगा जी बोला कि ऐसा ही कोर्ट में बयान देना है तुम्हें, मतलब। और डॉक्टरी के लाने गए तो डॉक्टरी नहीं कराई गई वहाँ पे, बस खाली सान कराया गया, हमें दूर बैठा दिया गया, क्योंकि मैं उसकी माँ बोल रही हूँ और हमारी लड़की के साथ न्याय हो चाहिए, मतलब अन्याय बहुत ज़्यादा। कौन है? हाँ, पुतला पुतला के भगा लिया गया। तो नाबालिग बच्ची है हमारी, 15-16 साल की बच्ची है, और उसको पुटिया के यहाँ से ले गया, मतलब। कब की घटना और कब? ये 14 तारीख की है। 14 मई को हर जगह घुमाते फिराते रहा उसके संग। लड़की को बहुत मालूम है, हर चीज पता थी, ये बात भी करता था उससे, लेकिन इसने जो नहीं बताया 1 महीना बराबर, फिर इसने कोई कार्रवाई नहीं की हमारी, मतलब। आपकी लड़की की उम्र क्या है और लड़का कितनी? 16 साल 17। उसकी 22 साल का होगा, 24 साल का, ऐसे 24 साल का होगा ऐसे। अभी 17 ही पूरी नहीं हुई है, मतलब। तो आप ये बताइए, लड़का कहाँ का है? ये बिरयानी का, शांति नगर बिरयानी का। वहीं के आप लोग हैं? हाँ, वहीं के हम हैं, दूर है, लेकिन हमसे बहुत दूर है। क्या कार्रवाई? अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, अभी कुछ हुआ ही नहीं, मतलब। आज आप लोग आए थे यहाँ पे, तो क्या कहा सीओ मैडम? अब सीओ मैडम बोले कल आना, तुम कल मतलब आना, तो हम करवाएंगे सब कुछ, डॉक्टर भी करवाएंगे और बयान भी दोबारा करवाएंगे कोतवाली में, जब बोलेंगे, और जितना बनेगा हम करेंगे, ऐसा बोल रहे। मुकदमा लगाया, लेकिन छोटी सी केस में, मतलब छोटा केस बना के उसको धारा कुछ नहीं लगी उसमें। अच्छा, लड़का किस जाति का है? मुस्लिम है वो। उसका नाम, माँ का नाम रेशमा है, उसकी बहन का नाम सिमरन है, मतलब, और की पिता का नाम सलीम। कौन है? हम हिंदू है, धोबी जाति की है, मतलब। अरे बाप, डबल नाम से लिख रहा, हिंदू जाति की, मतलब। क्या नाम है आपका? यहाँ पर आप लोग अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है, क्यों, क्या समस्या है, क्यों बैठे हैं? समस्या ये है, हमारी बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। क्या हुआ था, क्या घटना है? एक लव जिहाद भी लिख रखा है आपने बोर्ड में, तो क्या पूरी घटना? साहिल नाम का जो लड़का है, मोमनन है, वो हमारी बच्ची को 14 मई को ले गया था। 14 मई को अगले शुक्रवार को दरोगा जी ने उसे बरामद किया। शुक्रवार को बरामद करके शनिवार को वो यहाँ ले आए। बच्ची को हमारी को धमकाया है, दबाया है। उससे ये बोले तुम्हारी 1 साल बाद हम शादी करा देंगे, 18 साल की हो जाओगी, और अभी लड़के के पक्ष में बयान देना और मेडिकल नहीं कराना। कौन दरोगा है ये? विपिन यादव। किस चौकी के? डिफ्टीगंज चौकी। तो क्या कार्रवाई अभी तक उन्होंने की है? कोई कार्रवाई नहीं की है, छोटी दफाओं में उसको जेल भेज दिया है और कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद जब हम DM का नाम DIG साहब के यहाँ गए थे 11 तारीख को, तब 7 दिन में हमारा काम हुआ, जिनने पकड़ रखी 7 दिन में की, 1 महीना कुछ नहीं किया। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारी लड़की का मेडिकल हो जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए। नवजात वाला मामला है और कोई सुनाई नहीं हो रही है। दरोगा जी तो पैसा खा के लड़ गए। तो क्या इस लड़के ने अपना नाम बदल कर
नाम बदल कर बातचीत चालू हुई थी। मतलब रोहित नाम बताता था, उसके बाद इसका आधार कार्ड भी है, साहिल नाम है उसका, माँ का नाम रेशमा है, बहन का नाम सिमरन है, बाप का नाम सलीम है। ये रोहित कहाँ से हो गया, इसको रोहित बताते हैं। वही दरोगा जी ने रोहित के नाम से उसका चालान कर दिया। चालान रोहित नाम से? हाँ, रोहित नाम से चालान कर दिया, उसका जेल भेज दिया, थोड़ी दफ़ा लगा दी। पर बैठे हुए थे, क्या इन लोगों की मांग थी, प्रकरण क्या? इन लोगों की मांग थी कि दोबारा मेडिकल कराया जाए, उसके लिए बता दिया गया है इंस्पेक्टर साहब को, तो इसमें दोबारा मेडिकल कराया जा रहा है। बाकी आरोपी उसका जेल जा चुका है, आगे भी अगर ये लोग और कोई कार्रवाई उसके खिलाफ चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़ा के कर दी जाएगी। दरोगा पर आरोप लगाया कि रुपए लेने का, तो उस पर क्या आपकी तरफ से? अब उसमें मैंने प्रार्थना पत्र ले लिया, उसमें जांच करके जो भी होगा सही कार्रवाई की जाएगी।